वीडियो साहब के पास गए तो वीडियो साहब बोले कि कोई जांच में आंगनबाड़ी वाली लिख दिया है कि मृत्यु है। तो हम कहे कि जिंदा के मृत्यु कैसे हो गया, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। पापा का नाम पेंशन मिलता है। मैं भी आप पहुंचा हूं औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत पिलवा के टेका बिहार गांव में। मैं बता दूं कि यहाँ एक मामला जो आया है अजीबोगरीब सुनने में आया है। वह मामला जो है एक दिव्यांग किशोरी को जो है बिहार सरकार के सिस्टम ने मृत घोषित कर दिया है। यह हद तो तब हो गई जब उनके पिता जो है दिव्यांग को जो पेंशन मिलता था तो पेंशन मिलने को जाँच कराने गए तो उसी क्रम में सिस्टम पर मृत घोषित पाया गया। तो आइए इसी बिंदु पर किशोरी के माता पिता है उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। क्या नाम आपका है? उनका विजय यादव नाम हुआ। क्या मामला पूरा है? मामला है कि हमको 5 साल पहले हम पेंशन करवाए थे अपना बच्ची के, रितु कुमारी को। तो विकलांग होने के कारण मदनपुर ले जाना पड़ता था इलाहाबाद बैंक में। तो हम 1.5 साल पर ले जाते थे तो भेजे। इसके बाद वहाँ पता चला कि पेंशन बंद है। इसके बाद हम ब्लॉक में गए, वीडियो साहब से मिले। वीडियो साहब से हम बात किए। वीडियो साहब बोले कि हम जांच पड़ताल करवाते हैं। जांच पड़ताल के माध्यम से पता चला कि कोई आंगनबाड़ी लिख करके दे दिया है कि मृत्यु पाया गया। तो इस पर हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए वीडियो साहब से आवेदन दिए हैं। देखिए क्या होता है। तो सर सिस्टम ने जो मृत घोषित किया और 1.5 साल उसको नहीं मिला, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो 1.5 साल का उसका पैसा है, हम वीडियो साहब से बोले कि 1.5 साल का पैसा है वो कौन देगा। और जब विकलांग है हमको भार नहीं पड़ रहा है, हम इसको सेवा कर रहे हैं। हम इसको माँ सेवा करती है, खाना खिलाती है, मुंह में खाना खिलाती है। तो पर भी आंगनबाड़ी को इस तरह से लापरवाही का उसका भुतभोगी बनना चाहिए। इसलिए वीडियो साहब से मांग करेंगे कि उसका कानूनी कार्रवाई किया जाए और पुनः इसे पेंशन लागू किया जाए। तो सर मृत आखिर घोषित करने वाला कौन है इसमें? आंगनबाड़ी कुंती देवी मुर्गी विभाग के है। वीडियो साहब हमको बताए। अच्छा वो बताएं कि वो हाँ। अच्छा वो जो बच्ची आपकी किशोरी जो है दिव्यांग जो क्या कैसे दिव्यांग होगा थोड़ा बताइए। दिव्यांग मतलब क्या पैर से हाथ से और मुंह से भी बोलती नहीं है साफ। खाना भी खिलाना पड़ता है। आइए उस दिव्यांग के हमारे साथ माँ है, उनसे बात करते हैं। सर बताइए क्या बुरा मामला हुआ है? अभी भेजली मदनपुर तो मदनपुर भेजली तो ना खाता में पैसा ना है तो खाता में बंद है। तो कैसे बंद हो गया? तो साल भर से पैसा 1.5 साल से पैसा ना हो थे। तब फिर कलाई के तब चल आओ घूर के चल अला। घूर के अला के बाद फिर कहला कि अभी खाता बंद है से रितु तो मार गया बस पैसा कौन सा तो ये सुन का कैसा लगा? वहाँ सिस्टम ने ये कहा तो कहले कि तो मार गए हमरा भाव ना है तो के काट देला कैसे के रेंगवा पे ऐसे कहला। तो फिर पता लाल कि से आंगनबाड़ी के हाथी मुर्गी बिहा के कुंती देवी से उनका बोला थे कर दिलन है। सुना आपने, इनके माता पिता ने कहा कि सिस्टम ने कितना हद पार कर दिया है। इनको जो है दिव्यांग किशोरी को पालने में शायद परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन शायद वो सिस्टम के जो कर्मचारी हैं उनको लगता है दिव्यांग किशोरी से शायद परेशानियां था। यही चलते कारण है कि उस किशोरी को मृत घोषित कर दिया सिस्टम पर। आइए उसी किशोरी से हम जानते हैं। यहाँ पर है वह किशोरी जो है पैर, हाथ और गर्दन से यानी दिव्यांग है, तीनों से दिव्यांग है। उसी से पूछते हैं तो क्या कहती है। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? क्या? रितु कुमारी। पापा का नाम क्या है? विजय है। अच्छा पेंशन मिलता है? नहीं। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? कोई तुम्हें पता है जो कोई मृत घोषित कर दिया सिस्टम? चलिए आप ये देख सकते हैं कि बोल पूरा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सिस्टम ने बिहार सरकार का सिस्टम जो मृत घोषित किया है वो तरह से कहे तो पूरी तरह से लापरवाह की घटनाएं सामने आई है। यह घटनाएं बेहद ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिंदे दिव्यांग किशोरी को अगर मृत घोषित किया जाता है तो आप सोच सकते हैं कि सरकार का सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। हाँ
सरकार यहाँ पर आके, सरकार तो कर्मचारी को रखा है कि यहाँ पर जो जनता का सेवा करे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कर्मचारी बैठे हैं लापरवाही कर रहे हैं। महीनों महीने लोग जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दौड़ते रहते हैं, उसके बाद देख रहे हैं कि हम जो मृत है उसको, जो जिंदा है उसको मृत घोषित कर दिया जा रहा है। अब जरूरत ये है, देखना ये है कि जो मृत घोषित किया गया है इसमें किस आधार पर मृत घोषित किया गया है, उसमें माता पिता का साइन है कि नहीं है, उनका आधार कार्ड लिया गया है कि नहीं लिया गया है, कौन इसका वेरिफिकेशन किया है कि बच्ची मृत है। तो ये जांच का विषय है, इस पर जांच होना चाहिए। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या है। इसके लिए हम डीएम साहब से मिलेंगे, डीएम साहब से मिल के इनके पिताजी को लेकर जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ से कमी हुआ है। और 1.5 साल से जो बच्ची को जो नहीं मिल पा रहा है, जो सरकार के माध्यम से मिलता है, तो उसको भी लेकर देखेंगे कि किस प्रकार से इनको पहले का जो पैसा है उनको मिले। आपने सुना कि जिला परिषद सदस्य ने कहा कि इस मामले को लेकर जो है यहाँ के जिला पदाधिकारी के पास जाएंगे और उसे आवेदन देंगे। मैं हूँ राहुल कुमार, कैमरामैन है जय कुमार के साथ।